हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर साइन पॉइंट। आज की वीडियो में हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। वायुमंडल की परतों से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का भंडार है, हवा होती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। यानी सूर्य की जो लघु किरणें हैं उन्हें यह धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी किरणों को यह अवरोधक बन जाता है, उन्हें आने नहीं देता। वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ मात्रा में जल वाष्प और धूल के कण भी होते हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल कण भी होते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये वायुमंडल होता क्यों है। तो ये वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है, यानी टिका हुआ है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। अब जान लेते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन कौन सी हैं। तो नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में, 78%। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन जो 21% की मात्रा में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है आर्गन जो 0.93% के रूप में पाई जाती है। और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में पाई जाती है। और भी अन्य कई सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ये सभी वायुमंडल से संबंधित सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की परतें जो हैं, तो वायुमंडल की परतें मुख्यतः 5 परतें हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम 5 परतों के रूप में जानते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, इसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। दूसरी है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी है मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फियर कहते हैं। चौथी है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फियर कहते हैं। पांचवी है बहिर्मंडल, इसे हम एक्सोस्फियर कहते हैं। तो ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। तो चलिए इन सभी 5 परतों के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भाग का 75% पाया जाता है। यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसमें वायुमंडल का जो संपूर्ण भाग का 75% इसी क्षोभ मंडल पर पाया जाता है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस परत पर मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यानी मौसम संबंधी घटना होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसकी विशेषता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस की औसत से घटता है। इसे हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है और विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा से यह 18 किलोमीटर ऊंचाई पर है और ध्रुवों से लगभग यह 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है
कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट वायु धारा प्रभावित होती है। यानी जो ऊपरी क्षोभ मंडल की जो परत है उसमें जेट वायु धाराएं बहती हैं। जल वाष्प धूल कणों का अधिकांश भाग इसी में मिलता है। यानी जो जल वाष्प धूल कण का जो अधिकांश भाग है वो इसी परत में मिलता है। तो ये सभी क्षोभ मंडल के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये आपको याद रखने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पर तो आपको पेन और पेपर लेकर कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की PDF मैंने कैरियर साइंस फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है और फेसबुक पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अगली परत, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका विस्तार 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। यानी इसमें जो ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल के रूप में भी जानते हैं। ओजोन गैस सौर्यिक विकिरण की हानिकारक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को यह सोख लेती है, परावैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किलोमीटर के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है। ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण इसमें जो तापमान है वो स्थिर रहता है नीचे की तरफ, और फिर जैसे ही ऊपर उठते चले जाते हैं इसका तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। यानी यहाँ जो समताप मंडल है वो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इस पर नहीं होती हैं। ऐसी मौसम संबंधी घटनाओं से यह मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए उत्तम है। यानी समताप मंडल पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, यहाँ पर जेट वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। तो जितने भी जो जेट वायुयान हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो इसी समताप मंडल पर उड़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मध्य मंडल की, मेसोस्फीयर। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह परत पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले उल्काओं से हमें बचाती है। यानी यह जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो कौन सी? मध्यमंडल। और यह परत पृथ्वी की ओर आने वाले उल्काओं से हमें बचाता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है तथा लगभग -100 डिग्री तक यह पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। यानी इसका तापमान इतना घटता चला जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक यह पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इस मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर तक है और ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। यानी 80 से 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इसके साथ इसकी तेजी से तापमान में वृद्धि होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। यानी विद्युत आवेशित कणों की अधिकता अधिक है, इसलिए हम इसे आयन मंडल कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। तो इन्हीं के कारण जो रेडियो कनेक्टिविटी होती है वो इसी पर आयन मंडल पर ही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट परत की तरफ। नेक्स्ट परत है 5वीं परत, बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर तक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। यह वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र है, इसे सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। और इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होती है, यानी इस वायुमंडल को सीमांत क्षेत्र कहा जाता है और इस मंडल की जो वायु है वो अत्यंत विरल होती है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता अधिक होती है या गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। ये वायुमंडल की 5 परतें और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। ये सभी पॉइंट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं में देना। अब आपके लिए प्रश्न है जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है। अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं? ये प्रश्न है और ये ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बाह्य मंडल। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।